वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जेई मेंस की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और एक नया सर्कुलर आया है एनटीए की तरफ से, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, कि ये जो अप्रैल एंड मई में एग्ज़ामिनेशंस होने वाले थे इसको पोस्टपोन किया गया है और ये मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त में एग्ज़ामिनेशन इनके कंडक्ट किए जाएंगे। सो आइए देखते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ कि जिन लोगों ने अप्रैल एंड मई के एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किया था, ओके, वो तो एग्ज़ाम दे सकते हैं और न्यू विंडो भी ओपन किया गया है टू फिल द फ्रेश फॉर्म्स फॉर द एग्ज़ामिनेशंस विच इज़ कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। मतलब ये जो अप्रैल और मई की एग्ज़ाम्स थे इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और इसके साथ ही नए स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है JEE मेंस, या फिर आप गूगल पे सिंपली टाइप करोगे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेई मेंस तो आपको ये साइट मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो देखिए आपको जेई मेंस का न्यू फॉर्म फिलिंग, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्शन। मतलब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उन्होंने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है वो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है उनको अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन करने का मौका मिलेगा। करेक्शन करने का मौका मिलेगा मतलब कुछ उनके जो पर्सनल डिटेल है अगर वो मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, और सब्जेक्ट का भी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा उनको। ओके, अब जाते हैं हम लोग प्रेस रिलीज़ पे। यहाँ पे आप लेफ्ट में देखोगे तो एक प्रेस रिलीज़ है। ये प्रेस रिलीज़ हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या मेंशन किया गया है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है प्रेस रिलीज़। ओके, देखिए ये जो प्रेस रिलीज़ है उसको मैंने जूम कर लिया है। प्रेस रिलीज़ कब रिलीज़ हुआ है? 6 जुलाई को। दैट मीन्स एक दो दिन पहले ये रिलीज़ हुआ है। अब इसमें ये स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें मेंशन की गई है कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो एग्ज़ाम्स हुए नहीं, राइट। सो जो एग्ज़ाम्स अप्रैल एंड मई मंथ में नहीं हुए उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, और एग्ज़ामिनेशन के कुछ डिटेल भी दिए कि कैंडिडेट को जो कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होंगे और किस तरीके से एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करने वाले। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो नंबर ऑफ सिटीज़ थे एग्ज़ामिनेशंस की उसको इंक्रीज़ करके कितनी हो गई, 232 से लेके हो गया है 334। मतलब जो ये 232 सेंटर्स थे, ये जो 232 सेंटर्स थे उसकी जगह पे अब कितने सेंटर हो गए हैं, 334। कितने सेंटर हो गए हैं, 334 सेंटर्स हो गए इंस्टेड ऑफ 232। मतलब ऑलमोस्ट 102 सेंटर्स इंक्रीज़ किए गए हैं टू टेक द एग्ज़ामिनेशन स्मूथली, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और जो सेंटर है वहाँ पे क्राउड कम से कम रखा जाने का कोशिश किया जाएगा। अब देखो ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है एवरी शिफ्ट में दिस ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी 660 से लेके 828 तक कर दिया गया है। मतलब जो नंबर ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स थे एवरी शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर थे उनको 660 से 828 तक इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि देखिए जब ज़्यादा स्पेस हो जाएगा तो बच्चों को दूर दूर तक समझो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पॉसिबल होगा और एक ही सेंटर पे ज़्यादा क्राउड नहीं जमा होगा इसकी वजह से। होके, और देखिए कुछ नॉर्म्स दिया गया यहाँ पे, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू चेंज देयर ऑप्शन। मतलब जिन लोगों ने समझो अभी तक ये फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको भी उनका सिटी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, और कैंडिडेट को फेस मास्क प्रोवाइड किया जाएगा एट द सेंटर। देन एडिशन टू द कॉमन प्लेसेस फर्नीचर फिक्सर वो सब तो सारी चीज़ें मिलेगी। और देखिए ये जो कॉमन प्लेसेस की बात कर रहे हैं, मतलब जो थर्ड पॉइंट है, देन फर्नीचर फिक्सचर एंड कंप्यूटर, ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होते हैं
और जो सीटिंग एरिया होगा इसको सैनिटाइज किया जाएगा, ओके, बिफोर एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन। और जो कंप्यूटर सेट यूज़ हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में उसको यूज़ नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए उसको वैकेंट रखा जाएगा। मतलब ऑल्टरनेट टाइम पे ऐसे कंप्यूटर्स को यूज़ करेंगे। देन ये क्राउड को कम से कम रखने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसा भी किया, क्योंकि जो रिपोर्टिंग टाइम है स्टूडेंट का वो चेंज कर दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम फॉर एग्जांपल अगर 11 o'clock का एग्ज़ाम है तो कुछ स्टूडेंट को 10 o'clock को रिपोर्ट करने बोला जाएगा, कुछ लोगों की बोर्डिंग होगी 10:30 को, कुछ लोगों की 10:45 को, एंड इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड है ना जमा ना हो। कम से कम जैसे अभी एक एक जो बैच है उसको एक पर्टिकुलर टाइम असाइन किया गया, तो उस टाइम पे वो आएगा, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, जो क्राउड जमा हो रहा है सेंटर पे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इवन दो क्राउड तो पूरा आएगा ही, बट अलग अलग टाइम होने की वजह से एक साथ तो जमा नहीं होंगे सेंटर के बाहर। अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एट द एग्जामिनेशन विल बी कॉन्टैक्टलेस। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा एग्जामिनेशन का कॉन्टैक्टलेस है, मतलब आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। देन कैंडिडेट विल बी गाइडेड। ये भी जनरल चीज़ है कि कैंडिडेट जो आएंगे उनको प्रॉपरली उनके सीट पे पहुंचने के लिए गाइड वगैरह किया जाएगा, और ये विंडोज़ फैन ये सब होगा, ओके। देन देखिए इंपॉर्टेंट क्या है एक चीज़, इनकी अप्रैल मंथ में जो एग्ज़ाम इनका कंडक्ट होने वाला था उसके लिए टोटल कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, 6.8, मतलब 6,80,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया हुआ था। और मई मंथ के सेंटर के लिए जो मई मंथ में एग्ज़ाम होने वाला था वो जो सेशन, उसके लिए ऑलमोस्ट 6.09, मतलब 6,09,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। बट अभी बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स ऐसे आए और कुछ रिप्रेजेंटेशंस भी हुए, जिसकी वजह से एनटीए को लगता है कि और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम देना है। सो इसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है ये ओपन कर रहे हैं। अब इसकी भी जो डिटेल है वो आ चुकी है, वो देखते हम लोग। अब हम लोग जाएंगे तो जो सेकंड प्रेस रिलीज़ है उसमें जाना है हमको। देखेंगे जो साइट पे जाएंगे और देखिए वहाँ पे पब्लिक नोटिस आई है, लेफ्ट में देखेंगे पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पोस्टपोन्ड अप्रैल एंड मई सेशन। इसको आप क्लिक करोगे तो ये जो पब्लिक नोटिस है ओपन हो जाएगी। ये पब्लिक नोटिस मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ओके। देखिए ये पब्लिक नोटिस भी 6 जुलाई को ही आ चुकी थी। अब इसमें देखिए मेंशन किया गया है कुछ, मतलब डिटेल्स दिया है रिगार्डिंग द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। इसमें देखिए जो दो एग्ज़ाम्स है, तो अप्रैल सेशन वाला जो एग्ज़ाम है मतलब सेशन 3, और मई मंथ के एग्ज़ाम वाला जो था मतलब सेशन 4, उसको ध्यान से आपको है ना ऑब्जर्व करना है ध्यान से आपको समझना है कि देखिए जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम था ये पोस्टपोन्ड हो गया है, बराबर। तो पोस्टपोन्ड कौन से मंथ में हुआ है, ये जुलाई मंथ में हुआ है। दिस इज पोस्टपोन्डेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो करीब करीब समझिए 20 से लेकर 25 जुलाई का होगा। मतलब आपका ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये 20 से 20 जुलाई के इन बिटवीन होगा, ओके, एग्ज़ाम्स के डेट से। अब इसका जो फॉर्म फिलिंग है देखिए वो जो 6 और 8 से तो स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी 9 PM से सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, जो कि अप्रैल मंथ का पोस्टपोन्ड हुआ है एग्ज़ाम। इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 6 और 8 जुलाई में ही आपको फिल करना है। फिर ये जो लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ये 8 जुलाई है, और एग्ज़ाम का डेट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये 20 से 25 के इन बिटवीन होगा। और जो इसका एडमिट कार्ड है और डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट वगैरह ये बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, जो इनकी ऑफिशियल साइट है उस पर आ जाएगा है।
देन जो सेशन 4 का एग्ज़ाम था जो कि मई मंथ में होना था, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया है इन द मंथ ऑफ अगस्त। और इसका जो फॉर्म फिलिंग है ये भी 9th ऑफ जुलाई से लेकर 12th ऑफ जुलाई के इन बिटवीन आपको फिल कर लेना है। और इसका जो लास्ट डेट है पेमेंट का वो है 12th ऑफ जुलाई, मतलब 12th ऑफ जुलाई 11:50 तक, मतलब ऑलमोस्ट समझे डे एंड का टाइम दिया गया है कि 11:50 PM, मतलब ऑलमोस्ट 12th ऑफ जुलाई का डे एंड तक आपके पास टाइम है। ये सारे जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन करना है। इसका डिटेल आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट को करना है। और इसके भी जो एडमिट कार्ड है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये अभी तक कोई मेंशन नहीं किया गया, तो ये इंटीमेट किया जाएगा ऑन द ऑफिशियल साइट या फिर लेटर के थ्रू। ओके, अब इसमें दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जेई मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं सेशन 3 एंड सेशन 4 के, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें देखिए एक तो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब बी के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो एग्ज़ाम देते हैं। देन बैचलर ऑफ ये जो आर्किटेक्ट, जिनको आर्किटेक्ट बनना होता है वो भी एग्ज़ाम ये देते हैं। देखा जाए तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट देते हैं, और जो आर्किटेक्ट है, जो प्लानिंग वाले स्टूडेंट है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट वो काउंट होता है। अब ये जो 4 कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम देते, तो जो पहला ये जो जुलाई मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वही दे सकते हैं। मतलब इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ BE एंड BTech, BE और BTech वाले स्टूडेंट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। और जो सेकंड पेपर है, मतलब जो कि अगस्त में पेपर होने वाला है, ये जो अगस्त वाला एग्ज़ाम है ये सारे बच्चों के लिए, मतलब इसमें जो BE, BTech, B प्लानिंग, B आर्किटेक्ट, ये सारे जो कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम्स अरेंज किए जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग एंड में आएंगे तो यहाँ पे तो जो टेबल है उसके बारे में ही चीज़ें दी गई है। अब देखिए जो ड्यू टू द लिमिटेड टाइम, जब भी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये जो मैंने अभी टिक मार किया ड्यू टू द लिमिटेड टाइम, कि आपको करेक्शन विंडो नहीं मिलेगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद है ना एवरी टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट को एक करेक्शन विंडो मिलता है जिसके अंदर अगर उनसे कुछ गलती हो गई है तो वापस से उस गलती को वो सुधार सकते हैं, उनके फॉर्म में कुछ वो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये करेक्शन वाला विंडो नहीं ओपन होगा। ओके, सो दैट्स इट। इतनी नोटिस मिली हमको। आपको ये जो नोटिसेस मिले हमको NTA की तरफ से आपको क्लियरली समझ में आ गया है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, बी सेफ, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।